साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। साथ संगत जी आज दासी आप जी के सामने माता जी का दिव्य दीक्षा भाग 1 का नया टॉपिक भक्ति में दिखावा नहीं, जो माता जी ने जोशीमठ उत्तराखंड में किया 26 मई 2019 को आप जी ने परवान करना है। साथ संगत जी माता जी कह रही हैं, हमारी आत्मा इस परमात्मा का अंश है। जब तक परमात्मा को नहीं देखा तब तक हम इसे रूबरू नहीं जाना, तब तक यह ज्ञान हमारे मन में नहीं बस सकता। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी अगर हमारी दृष्टि में फ़र्क है तो हम अपने मन में झांक कर देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें ज्ञान समझ में आया भी है या नहीं। अगर समझ में आया है तो ही जीवन में निरंकार के साथ रहेगा और सद्गुण स्वभाव में आ जाएंगे। निरंकार हर पल हमारे साथ है। जब हमें यह एहसास होगा कि यह निरंकार हमें सबके शरीर के अंदर है तो हम किसी को गलत भाव से नहीं देखेंगे, किसी का बुरा नहीं कहेंगे, किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे। हम एहसास करें कि हमने जीवन में क्या बनना है। अगर गर्मी है तो हमने पवन जैसे बनकर सबको ठंडक देनी है और अपने मन को भी शीतल रखना है। दुनिया के उतार चढ़ाव तो अपनी रफ्तार से आते ही रहेंगे, पर हम अपने आप को शीतल रखना है, औरों को भी अपने बोलों और कर्मों के द्वारा शीतलता प्रदान करनी है। हम हमेशा याद रखें कि यह दुनिया क्षण भंगुर है। सिर्फ यह परमात्मा ही है जो शुरू से था और हमेशा रहेगा। दुनियावी रूप से चाहे यह माया नष्ट भी हो जाए तब भी यह परमात्मा रहेगा। जैसे अभी पहाड़ के ऊपर बर्फ नजर आ रही है तो यह बर्फ भी पानी ही है, उस तरह से चाहे अभी पानी नहीं नजर आ रहा है फिर भी बर्फ अपने आप में पानी ही है। अगर बर्फ भी नहीं होती तो पानी होता। इसी प्रकार साथ संगत जी माता जी कह रही हैं कि सामने पहाड़ के ऊपर हमें बर्फ नजर आ रही है। इसी प्रकार निरंकार और माया है। पत्ते पत्ते में, डाली डाली में यह जो रमा हुआ है, यह जो बसा हुआ है, अगर माया न भी हो तब भी ये रहेगा। यही हमारा असली पहचान है, यही निरंकार है। परमात्मा के साथ हमारे रिश्ते को असली समझ ही ब्रह्म ज्ञान है। हम कहाँ से आए हैं और शरीर खत्म होने के बाद कहाँ जाना है। ब्रह्म ज्ञान द्वारा यह समझ आता है हमारी जो भटकन है वो केवल ब्रह्म ज्ञान से दूर हो सकती है। हम जब प्रकृति की ओर देखते हैं कि तरह तरह की वनस्पति है, फूलों के अलग रंग अलग आकार और उसकी सुंदरता पर जब हमारी नज़र पड़ती है तो अंदर से यही आवाज़ आती है कि कुदरत कितनी खूबसूरत है। यह जो रचनहार है, जिसकी रचना यह कुदरत है, तो कुदरत को देखकर हमारे अंदर कादिर के प्रति शुक्राने का भाव होना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम कुदरत में भी कादिर के दर्शन करेंगे। यह शुक्राने का भाव हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए। अभी सत्संग में ही सुन रहे थे कि हमारा किस तरह का आचरण होना चाहिए, किस तरह हमारे मन के भाव होने चाहिए। युगों युगों से संतों ने फरमाया भी है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमने कभी कमियां नहीं निकालनी। हमने सिर्फ यही सोचना है कि हम दूसरे को किस तरह का आराम या सुविधा पहुंचा सकते हैं। जैसे संतों की वाणी भी पढ़ें और अवस्थाएं देखें तो चाहे वो कबीर दास हो या मीराबाई हो या माता सबरी जी हो, सभी के मन की अगर ठहराव था, हर पल खुशी और आनंद देने वाली अवस्था थी। उनकी अवस्था तब बनी जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब तक निरंकार प्रभु परमात्मा की पहचान नहीं होती तब तक भक्ति शुरू भी नहीं हो सकती और मन के विकार भी नष्ट नहीं हो सकते। एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। हमने अपने हृदय में सिर्फ प्यार रखना है, न कि अहंकार। हम दुनिया में विचरण कर रहे हैं, हमें हर तरह के प्रभाव मिल सकते हैं। हम अपने विवेक व बुद्धि से सोचना है कि हम कौन सी चीज़ ग्रहण करें तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारा नुकसान नहीं है। हमें ऐसा कर्म करना है। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी।